विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 52वें एपिसोड में, एपिसोड 52 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धानिस धम्मा का बुक 3 यानी खंड 3 देख रहे हैं कि व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी। उसमें हम चौथा पाठ देख रहे हैं कि धम्म क्या नहीं है, और आज इसी पाठ में से इसी भाग का हम पांचवा चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका नाम है बिलीव इन सैक्रिफाइसेस इज नॉट धम्म। सैक्रिफाइसेस, बलि चढ़ाना, यज्ञ करना, बलि चढ़ाना और यज्ञ करना ये धम्म का भाग नहीं है। तो चलिए इस पाठ को शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणी धर्म में, ये जो ब्राह्मणी धर्म है ये पूरी तरह से बलि प्रथा में और यज्ञ प्रथा पर आधारित है। बलि प्रथा या यज्ञ प्रथा, इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्ग है नैतिक बलिक्रम, नैतिक यज्ञ, और दूसरा है नैमित्तिक। नैतिक बलि या नैतिक यज्ञ ये ऐसा यज्ञ है या ऐसी बलि है जो इंसान का कर्तव्य है। इंसान को ये बलि या ये कर्म करना या ये यज्ञ करना ये बंधनकारक है। इससे चाहे कोई लाभ प्राप्त हो या चाहे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो, उसे उसके जीवन में ये नैतिक बलि या नैतिक यज्ञ करना ही होता है। और दूसरा है नैमित्तिक। नैमित्तिक बलि या नैमित्तिक यज्ञ वो यज्ञ होता है जब यज्ञ कराने वाले को किसी वैश्विक या सांसारिक चीज का अगर लाभ चाहिए होता है, तब वो इस नैमित्तिक बलि या नैमित्तिक यज्ञ को कराता है। ब्राह्मणों को इस बलि और यज्ञ, ये जो बलि और यज्ञ सैक्रिफाइसेस जो ब्राह्मणों के थे, ब्राह्मणों के इन बलियों में, इन बलि कर्मों में या यज्ञ कर्मों में नशीली चीजों का सेवन किया जाता था, प्राणियों की हत्या की जाती थी, और काम भोग, मिथ्याचरण, मौज मस्ती, ये सभी इन बलि प्रथा में और यज्ञ प्रथा में शामिल हुआ करता था। और तब भी, ये सब होने के बावजूद भी, बलि और यज्ञ को धार्मिक मान्यता दी गई थी। तथागत बुद्ध ने ऐसे धर्म को जो बलि पर या यज्ञ पर आधारित है, ऐसे धर्म को धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। बहुत सारे ब्राह्मण तथागत बुद्ध के पास पहुंचे, वाद विवाद करने के इरादे से, झगड़ा करने के, बहस करने के इरादे से ये तथागत बुद्ध के पास पहुंचे, और तथागत बुद्ध से इन ब्राह्मणों ने कहा कि आप बलि और यज्ञ को ये धर्म का भाग क्यों नहीं मानते हैं, ये हमें इसके कारण बताएं। तथागत बुद्ध ने इन ब्राह्मणों को ये सारे कारण उन्होंने बताए। ऐसा कहा जाता है, ये बुद्धानिस धम्मा में लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि 3 ब्राह्मणों के साथ तथागत बुद्ध की ये बहस हुई, तथागत बुद्ध का ये वाद विवाद हुआ। इन 3 ब्राह्मणों का नाम था कूटदंत, उज्जय, और तीसरा था उदाइन। ब्राह्मण कूटदंत ने तथागत बुद्ध से पूछा कि तथागत, आप हमें बताएं कि यज्ञ या बलि के इस प्रथा को, आप इसके महत्व पर क्या सोचते हैं? आप इसके महत्व के बारे में क्या सोचते हैं? तथागत बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण कूटदंत, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक, गौरपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था महाविजेता। ये राजा काफी पराक्रमी था, धनवान था, बहुत सारी संपत्ति इसके पास थी, सोने चांदी के भंडार इसके पास थे,
सुख भोग के सारे वस्तु इसके पास, सुख भोग के सारे साधन थे। धन और धान्य से इसके भंडार भरे हुए थे, कोई कमी धन की या धान्य की नहीं थी। उसके खजाने धन और धान्य कोष्ठ यानी वेयर हाउसेस, धान्य को कोष्ठ, धान्य रखने के जो भंडार थे वो धान्य से भरे हुए थे। और एक बार जब राजा एकांत में विचार में मग्न थे, वो चिंतित हो गए। वो सोचने लगे, मेरे पास वो सारे साधन हैं जो किसी नाशवंत व्यक्ति के पास होने चाहिए, वो सारे साधन मेरे पास है। मैंने सारे धरती पर विजय प्राप्त कर लिया है। क्यों ना मैं अपने हित और कल्याण के लिए दीर्घकालीन, लंबे समय तक मेरा ये हित और कल्याण बना रहे, इसलिए क्यों ना मैं एक महान यज्ञ करूं। और उस पर राजा ने उसके ब्राह्मण पुजारी से ये कहा, और उस ब्राह्मण पुजारी ने राजा को कहा कि हे राजन, आपकी प्रजा, आपकी जो जनता है, ये पहले से ही परेशान है, ये लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू, दूसरे देश के डाकू हमारे गांव में छुपे बैठे हैं, हमारे नगरों में, शहरों में घुस आते हैं और हमारे प्रजा को लूटते हैं। उन्होंने सारे रास्तों को असुरक्षित कर रखा हुआ है। और जब ऐसी हालात आपके देश में है, आपके देश में बनी है, तब एक और नया कर आपके प्रजा के ऊपर लादना, आपके प्रजा के ऊपर लगाना, ये गलत होगा। हे राजन, शायद आप ये सोचे मैं जल्द ही इसके ऊपर काबू पा लूंगा, मैं जल्द ही इसके ऊपर नियंत्रण पा लूंगा, इन डाकुओं को पकड़ लूंगा, उन्हें दंडित करूंगा, देश से निकाल दूंगा, या चाहे उनको फांसी पर लगाकर या उन्हें मार डालूंगा। लेकिन फिर भी जो उनके कृत्य है उन पर समाधान कारक रोक नहीं लग सकेगी। जब तक अदंडित डाकू अब भी गांव में, नगरों में, शहरों में छुपे हुए हैं, वो तब भी आपके देश के प्रजा को परेशान करते रहेंगे। इस परिस्थिति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, हे राजन, आपके प्रजा में जो भी लोग पशु पालते हो या खेती करते हो, आप, हे राजन, आप उन्हें भोजन दें और खेती करने के लिए बीज उन्हें दे दे। प्रजा में जितने भी लोग व्यापार करते हैं, हे राजन, आप उन्हें पूंजी दे, आप उन्हें रकम दे। और जो भी लोग राज्य की सेवा करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, राज्य कर्मचारी है, हे राजन, आप उन्हें वेतन और भोजन दे। और जब सभी लोग अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे, वो प्रजा को परेशान नहीं करेंगे, तब राजा का राजस्व, उसका रेवेन्यू, इनकम, ये बढ़ेगा। देश में सुख शांति स्थापित होगी। देश की आबादी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। देश की आबादी आपस में खुश रहेगी। लोग अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचेंगे और खुले दरवाजे वो रहने लगेंगे। हे ब्राह्मण कूटदंत, तब राजा ने जैसे उसके पुजारी ने बताया, वैसे ही उस राजा महाविजेता ने वैसे किया। सारी प्रजा अपने कामों में लग गई। देश में सुख शांति स्थापित हो गई। राजा का राजस्व बढ़ने लगा। लोग आपस में खुश रहने लगे। बच्चों को बाहों में लेकर सभी प्रजा नाचने लगी और अपने दरवाजे खुले छोड़कर वो रहने लगे। तब राजा ने फिर से उस पुजारी को बुलाया और कहा कि हे पुजारी, अब देश में सुख और शांति स्थापित हो चुकी है। सारा उत्पात जो है ये खत्म हो चुका है। अब मैं अपने दीर्घकालीन हित और कल्याण के लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं। मुझे आप बताएं कि मैं ये कैसे करूं। पुजारी ने राजा को
उत्तर दिया कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। हे राजन, आप नगर में और शहर में, देश में जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबको निमंत्रण भेजो। सभी देशों को, देशों के क्षत्रियों को आप निमंत्रण भेजो, मंत्रियों को आप निमंत्रण भेजो, अधिकारियों को, राजा के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को आप निमंत्रित करो। सभी देश में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजो। देश में जितने भी गृहस्थ हैं, हाउस होल्डर्स, जितने भी आम नागरिक हैं उन सभी लोगों को निमंत्रण भेजो। उन सबको निमंत्रण भेजकर आप उनसे ये कहो कि मैं अपने दीर्घकालीन हित और कल्याण के लिए यज्ञ कराना चाहता हूं, कृपया आप मुझे मंजूरी दे। राजा लोगों से, प्रजा से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, गृहस्थों से ये मंजूरी मांग रहे हैं कि मैं अपने दीर्घकालीन हित के लिए और कल्याण के लिए यज्ञ कराना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दें। और हे ब्राह्मण कूटदंत, तथागत बुद्ध कूटदंत से कह रहे कि हे ब्राह्मण कूटदंत, राजा ने वैसे ही किया जैसे उसके पुजारी ने बताया। और सभी ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, गृहस्थों ने, सभी ने जवाब दिया कि हे राजन, आप ये महान यज्ञ करें, ये समय उचित है, ये सब समय योग्य है। राजा काफी बुद्धिमानी था और अनेक प्रकार से वो गुणवान था। उसी तरह से राजा के जैसे ही उसका जो पुजारी था वो भी बुद्धिमानी था और अनेक प्रकार से वो गुणवान था। हे कूटदंत, तब उस पुजारी ने राजा को यज्ञ के आरंभ होने से पहले वो सारी बातें बताई जो यज्ञ कराने के लिए कितना धन उसमें व्याप्त हो सकता है, कितना धन खर्च हो सकता है, ये सारी बातें राजा के पुजारी ने राजा को समझाई। और पुजारी ने कहा कि हे राजन, आपके मन में ये यज्ञ आरंभ होने से पहले या यज्ञ करते समय या यज्ञ हो चुकने के बाद आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे इस यज्ञ में मेरा इतना धन खर्च हो गया, मेरे धन का इतना बड़ा भाग लग गया। ऐसा पछतावा, ऐसा पश्चाताप आपको नहीं होना चाहिए। हे ब्राह्मण कूटदंत, उस पुजारी ने राजा को यह यज्ञ होने से पहले वो सारी बातें बताई कि किस तरह के लोग इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं और उन लोगों को लेकर राजा के मन में पश्चाताप ना हो। उस पुजारी ने राजा को बताया कि हे राजन, यज्ञ में ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो जीव हत्या करते होंगे और ऐसे भी लोग शामिल होते होंगे जो जीव हत्या करने से विरत रहते हैं। यज्ञ में ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो चोरी करते होंगे और ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो कभी चोरी नहीं करते। ऐसे भी लोग जो काम भोग संबंधी मिथ्या आचरण करते हैं और ऐसे भी लोग जो काम भोग संबंधी कोई मिथ्या आचरण नहीं करते, ऐसे भी लोग शामिल होंगे। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल होंगे जो निंदा करने में लगे रहते हैं और ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो कभी किसी की निंदा नहीं करते। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल होंगे जो लोग कठोर बोलते हैं और ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल होंगे जो लोग कठोर नहीं बोलते। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल होंगे जो व्यर्थ की बड़बड़ करते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं और ऐसे भी लोग होंगे जो व्यर्थ की बकवास नहीं करते। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल हो सकते हैं जो लोग लोभ करते हैं और ऐसे भी लोग होंगे जो लोग लोभ नहीं करते। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल हो सकते हैं जो लोग द्वेष करते हैं और ऐसे भी लोग होंगे जो लोग द्वेष नहीं करते। ऐसे भी लोग यज्ञ में शामिल हो सकते हैं जिनकी दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि है और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि है। ऐसे भी लोग होंगे जो बुरे हैं। तो हे राजन, आप लोग उन बुरे लोगों को, हे राजन, आप
उन बुरे लोगों में से उन बुरे लोगों को अपने बुराइयों के साथ अलग रखे और जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके मन को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। तथागत बुद्ध ने कहा कि और हे ब्राह्मण कूटदंत, उस यज्ञ में ना तो बैलों की बलि चढ़ाई गई, ना तो गाय की बलि चढ़ाई गई, ना तो भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाई गई, ना तो पक्षियों की मुर्गियों की बलि चढ़ाई गई, ना तो मोटे सूअरों की बलि चढ़ाई गई। पूजा के खाम के लिए किसी भी पेड़ को काटा नहीं गया। यज्ञ स्थल पर बिछाने के लिए कोई भी घास काटी नहीं गई। जो भी दास या संदेश वाहक काम कर रहे थे वो ना तो डंडे की डर से, ना तो किसी के डर से, ना तो आंखों में आंसू लेकर वो काम कर रहे थे। वो जिन्हें जो काम अच्छा लग रहा था वो काम कर रहे थे, जिन्हें जो काम अच्छा नहीं लग रहा था वो काम वो छोड़ रहे थे। जो लोग जो काम करना चाहते थे वो कर रहे थे, जो लोग काम नहीं करना चाह रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे। और इसी तरह से इस यज्ञ में ना तो बैलों की, गायों की, बकरियों की, भेड़ बकरियों की, मुर्गियों की, सूअरों की किसी की बलि नहीं चढ़ाई गई। इस यज्ञ में सिर्फ घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर, इसके अलावा यज्ञ में किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया। तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर आप भी इस राजा महाविजेता के जैसे ही यज्ञ कराना चाहते हैं तो ऐसा यज्ञ आप कर सकते हैं, अन्यथा बाकी सारे यज्ञ ये व्यर्थ है। जानवरों की बलि देना ये क्रूरता है। बलि चढ़ाना ये धर्म का भाग कभी भी नहीं हो सकता। ये धर्म का सबसे घिनौना और नीच रूप है, जो कहता है कि जानवरों की हत्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये धर्म का सबसे घिनौना रूप है। कूटदंत ने पूछा कि हे तथागत, तो क्या जानवरों की बलि चढ़ाने के अलावा ऐसा कोई यज्ञ है जो अधिक फल और लाभ दे सकता है? तथागत बुद्ध ने कहा कि हां, ऐसा यज्ञ है। कूटदंत ने पूछा कि ऐसा कौन सा यज्ञ है? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जब कोई इंसान मन में पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि जीव हत्या करने से मैं विरत रहूंगा और विरत रहने का मैं संकल्प करता हूं, मैं चोरी करने से विरत रहूंगा और विरत रहने का मैं संकल्प करता हूं, काम भोग संबंधी मिथ्याचरण से मैं विरत रहने का संकल्प करता हूं, झूठ बोलने से विरत रहने का मैं संकल्प करता हूं, असावधानी की जड़ नशीली चीजों के सेवन करने से मैं विरत रहने का संकल्प करता हूं, तब वो संकल्प या वो यज्ञ वो पैसों के दान से, घर के दान से या मार्गदर्शन के दान से भी सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। कूटदंत ने कहा कि हे तथागत, आपका ये कथन श्रेष्ठ है। और तथागत ने इस कूटदंत को ये जवाब दिया। कूटदंत के बाद ब्राह्मण उज्जय ने भी तथागत बुद्ध से ये सवाल किया, क्या आप सभी यज्ञ की प्रशंसा करते हो? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं सभी यज्ञों की प्रशंसा नहीं करता जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअरों की, निष्पाप जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। मैं ऐसे यज्ञ की कभी प्रशंसा नहीं करता। लेकिन जिसमें गाय, बैल, किसी भी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाती, मैं ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करता हूं। और इसलिए करता हूं क्योंकि ये श्रेष्ठ मार्ग है और श्रेष्ठ
जीवन का ये मार्ग है। इसलिए मैं ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करता हूं। तथागत ने उज्जय को उत्तर दिया और उज्जय के बाद उदाइन ने भी इसी तरह का प्रश्न किया और तथागत बुद्ध ने भी इसी तरह का जवाब इस उदाइन को दिया। इस तरह से इन 3 ब्राह्मणों के साथ तथागत बुद्ध का वाद विवाद बहस हुई और ये सारी चर्चा तथागत बुद्ध की इस बुक में हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आज पता चली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि बुद्ध ने उन सारे यज्ञ को, जो यज्ञ जानवरों की, निष्पाप जानवरों की बलि चढ़ाने में विश्वास करता है या किसी कर्मचारी को पीट कर, दंडित कर कर, उनके आंखों में आंसू लाकर यज्ञ कराता है, जनता को हानि पहुंचाकर, एक तरफ पूरी आबादी दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, उनको परेशान रखकर अगर कोई यज्ञ कराता है तो ये यज्ञ धम्म का भाग नहीं हो सकता। धम्म का ही क्या, ये किसी धर्म का भाग नहीं हो सकता। यज्ञ करना, बलि चढ़ाना, जानवरों की बलि चढ़ाना, ये धर्म का सबसे घिनौना रूप है और सबसे नीच कृत्य है, ऐसा तथागत बुद्ध ने इन ब्राह्मणों को समझाया। और इसलिए इस चैप्टर के अनुसार बलि प्रथा में विश्वास रखना, यज्ञ में विश्वास रखना, ये धम्म का भाग नहीं हो सकता। मैं अपनी ओर से आगे चलकर कहना चाहता हूं, धम्म का ही नहीं, मानव जाति में, इस विश्व में किसी भी धर्म का भाग जानवरों की बलि चढ़ाना नहीं हो सकता। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।